क्या आपने कभी एक ऐसी गुफा के बारे में सुना है जहां भगवान शिव हर साल स्वयं प्रकट होते हैं? ना कोई मूर्तिकार, ना कोई पुजारी, सिर्फ बर्फ की बूंदें, और उन्हीं से आकार लेता है एक जीवित शिवलिंग। एक गुफा जो 10 महीने तक बंद रहती है, लेकिन जब खुलती है तो दुनिया की हर श्रद्धा, हर विज्ञान बस मौन हो जाता है, क्योंकि यह है अमरनाथ, वह जगह जहां मृत्यु की सीमा खत्म होती है और अमृत की कथा शुरू होती है। बर्फ से ढकी एक रहस्यमयी गुफा जो साल के 10 महीने इंसानों की पहुंच से बाहर रहती है, लेकिन जैसे ही सावन आता है, लाखों लोग जान हथेली पर रखकर इस दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह यात्रा है अमरनाथ की, जहां हर साल बिना किसी मानवीय प्रयास के बर्फ से अपने आप बनता है एक शिवलिंग, जो चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ आकार लेता है और फिर विलीन हो जाता है। क्या यह कोई प्राकृतिक चमत्कार है या कोई दिव्य संकेत? अमर कथा का रहस्य यही वो स्थान है जहां शिव ने माता पार्वती को वो रहस्य सुनाया था जो किसी भी इंसान को अमर बना सकता है। शिव जी ने उस कथा को इतना गोपनीय रखा कि अपने सारे साथी नंदी, चंद्रमा, नाग, गणेश, यहां तक कि पंच तत्वों को भी रास्ते में त्याग दिया। गुफा में केवल पार्वती और शिव मौजूद थे, लेकिन एक कबूतर भी वहां चुपके से बैठा हुआ था। जब पार्वती कथा के बीच में सो गई तो वो कबूतर हुंकार भरता रहा। शिव को लगा पार्वती कथा सुन रही है। जैसे ही उन्होंने देखा कि कबूतर कथा सुन रहा है, वो क्रोधित हो गए, लेकिन तब तक वह कबूतर अमर हो चुका था। और वहीं से जन्मी वह लोक कथा कि आज भी उस गुफा में 2 सफेद कबूतर रहते हैं जो कभी नहीं मरते। गुफा का इतिहास, असली सच्चाई क्या है? कई लोग मानते हैं कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने की थी, लेकिन क्या यह सच है? 12वीं शताब्दी की राज तरंगिणी में लिखा गया है कि कश्मीर के राजा अमरनाथ गुफा में जाकर पूजा करते थे। यहां तक कि पुरातत्व विभाग भी इस गुफा को 5000 साल पुराना मानता है। नीलमत पुराण और अन्य ग्रंथों में भी अमरनाथ गुफा का वर्णन है, यानी ये गुफा महाभारत काल से भी पहले अस्तित्व में थी। बूटा मलिक की कहानी तो सिर्फ एक भ्रम है, हकीकत कुछ और है। हिमलिंग का चमत्कार, विज्ञान की हार। अमरनाथ का शिवलिंग किसी पत्थर या धातु से बना नहीं है, यह स्वयं भू हिमानी शिवलिंग है। हर साल सावन के महीने में गुफा की छत से टपकने वाली बूंदों से ठोस बर्फ की परत जमती है और एकदम सटीक शिवलिंग का आकार बन जाता है। यह कोई मशीन, मूर्तिकार या पुजारी नहीं बनाता। और हैरानी की बात यह कि इस प्रक्रिया को विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। बर्फ की यही ठोस परत हफ्तों तक बनी रहती है, और जैसे ही चंद्रमा घटता है, शिवलिंग भी धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। एक युवक महेश ने गुफा बंद होने से पहले चोरी छिपे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। कैमरे में उसने देखा कि एक साधु गुफा में ही ध्यानमग्न बैठा रह गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, उसका शरीर धीरे धीरे हड्डियों में बदल गया और एक दिन वह पूरी तरह गायब हो गया। महेश ने जब यह बात पुजारी से कही तो उत्तर मिला, वो कोई साधारण साधु नहीं था, वो शिव के ध्यान में लीन सिद्ध था। शेषनाग झील, एक दिव्य साक्ष्य। यात्रा के मार्ग में एक और रहस्यमयी जगह है, शेषनाग झील। कहते हैं यहां आज भी शेषनाग वास करते हैं। झील की नीली सतह पर कई लोगों ने शेषनाग की परछाई देखने का दावा किया है, और यही वो स्थान है जहां शिव ने अपने गले का वासुकी नाग छोड़ा था। आतंकी हमले, आस्था की परीक्षा। अमरनाथ यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं, एक संघर्ष भी है। 1993 से 1717 तक 14 बार इस यात्रा पर आतंकी हमले हुए। 2000 में एक हमले में 32 श्रद्धालु मारे गए, लेकिन तब भी श्रद्धालुओं ने कहा, हम फिर आएंगे बाबा के दरबार में। हर साल सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे तैनात रहती हैं, लेकिन इस आस्था को आज तक कोई डिगा नहीं पाया। पिट गुफा के दर्शन, मोक्ष की अनुभूति। जब आप गुफा के सामने खड़े होते हैं, ठंडी हवाएं,
घंटियों की ध्वनि, हर हर महादेव के जयकारे और सामने वह बर्फ से बना दिव्य शिवलिंग, तो मन, वचन और आत्मा तीनों झुक जाते हैं। यहां पहुंचना आसान नहीं, फिर भी वृद्ध, बीमार, बच्चे सभी आते हैं, क्योंकि माना जाता है जो जीवन में एक बार भी बाबा अमरनाथ के दर्शन कर ले, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह कोई कहानी नहीं, यह वह अनुभव है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो मित्रों, अमरनाथ की यह रहस्यमयी गाथा केवल एक कहानी नहीं, यह उस आस्था का प्रमाण है जो हर डर, हर कठिनाई को पार कर जाती है। अगर आपको यह यात्रा भावुक कर गई तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अध्यात्म व रहस्य से जुड़े अनकहे पहलुओं को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की ओर जो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। जय बाबा अमरनाथ, हर हर महादेव।